करने की। आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ट्विटर पे भी जाके जी बिजनेस के ऑफिशियल आईडी पे आप सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने के लिए। आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जी। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, वॉलेटिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हो रहा है, ऐसे में कैसे ट्रेड करें, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से जहाँ पे नजर रखें? वरुण जी, बिल्कुल देखिए, बाजार में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है और एक तरीके से मैं कहूँ तो ऊपरी स्तरों से लगातार हमें दबाव ही देखने को मिल रहा है। हम मंथली एफएनओ की एक्सपायरी के वीक में है, कल एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है। उसके पहले अगर हम डेटा भी देखें तो कहीं ना कहीं थोड़े से स्लाइटली नेगेटिव साइड में ही इंडिकेशन दे रहे हैं। 17,000 में देखिए पुट राइटर्स एक्टिव थे, अब वहां पे भी थोड़ी बहुत लिक्विडेशन हमें देखने को मिल रही है। और ऊपरी स्तरों पर अगर हम देखें 17,200 का एक मेजर हर्डल है, जब तक वो लेवल पार नहीं होता है तब तक यहाँ पे कोई बड़ी पुलबैक की संभावना हमें इमीडिएट बेसिस पे नजर नहीं आती है। और निचले स्तरों पर देखें तो 16,800 के आसपास का अच्छा खासा एक सपोर्ट भी है। तो कहीं ना कहीं 16,800 से लेके 17,200 की एक बड़ी रेंज निकल के आ रही है निफ्टी के लिए, जो ट्रेडिंग रेंज होगी। और इमीडिएट बेसिस पे 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग का होना बहुत जरूरी है निफ्टी के लिए। कोई शॉर्ट कवरिंग की संभावना है उसके बाद हमें बनती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। ऊपरी स्तर पर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का एक मेजर हर्डल है 39,800 के आसपास। वो लेवल जब तक पार नहीं होते तब तक यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल एक सबड्यूड एक्सपायरी की संभावना है हमें कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। इंडिया वीक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15 के लेवल के आसपास है, जो क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा है कि 16 के ऊपर अगर ये निकलेगा तब यहाँ पे थोड़ी बहुत दबाव हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए इस प्रकार के वॉलेटाइल मार्केट में। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना है आपको इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में। सबड्यूड एक्सपायरी जो है वो देखते मिल सकती है, यानी कि कल भी कोई फायरवर्क्स जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कॉलर्स को जोड़ लेते हैं साथ में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से अजय हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते। सर, मेरे पास पॉलीप्लस के शेयर है 98 एट द रेट ऑफ 2100। तो सर मेरे को तो अब तो काफी डाउन आ गया है। मेरे को ये पूछना है कि ये लॉन्ग टर्म में एक साल में क्या रिजल्ट दे सकता है ये? सर वैसे तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लेकिन क्या करें, मार्केट में जिस तरह से मिड कैप्स स्मॉल कैप्स की पिटाई हो रही है कोई स्टॉक बचा नहीं है। नीरज जी, क्या करना चाहिए? पॉलीप्लेक्स 2000 के ऊपर लेके रखा है इन्होंने तो। बिल्कुल देखिए, ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में काफी दबाव हम देख रहे हैं और काफी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीद है। एक मोमेंटम यहाँ पे बना था कुछ समय पहले और वहां पे अप्रैल 2022 ठीक एक साल पहले यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टॉप फॉर्मेशन हुआ है। और पिछला एक साल काफी खराब रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, लगातार लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बने हैं। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सपोर्ट जोन के आसपास ये काउंटर पहुंच चुका है। 1000 एंड 1050 के आसपास की एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है। तब यहाँ से एक पुलबैक की संभावनाएं नजर आती है, बट मेजर ट्रेंड रिवर्सल अभी फिलहाल चार्ट पे नजर नहीं आ रहा है। उसके लिए इसको 1400 के ऊपर का ब्रेकआउट देना होगा। बट फॉर द टाइम बिंग सिर्फ और सिर्फ एक पुलबैक के लिए अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं 1050 के स्टॉप लॉस से। और इन लेवलों पर देखिए काफी समय से अब ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं, क्लोज टू 50% का करेक्शन ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। यहाँ पे तो एग्जिट करने की सलाह नहीं होगी। एक पुलबैक अगर आता है अच्छा खासा, उसके बाद एक बार फिर से रिव्यू करें और ऊपरी स्तरों पर एग्जिट करें तो बेहतर होगा। तो फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, लेकिन 52 लो के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पुल बैक आता है तब देखेंगे, लेकिन हाँ फंडामेंटल्स अच्छे हैं। एक साल का नजरिया है तो थोड़ा टाइम दीजिएगा और जो लेवल्स आपको बताए हैं नीरज जी ने वहाँ पे नजर रखिएगा। अगले कॉलर हमारी दिल्ली से हैं, अंजू नाम है। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मुझे एचसीसी और धनलक्ष्मी बैंक से पूछना है। धनलक्ष्मी बैंक और एचसीसी, हाँ जी। कितने पे आपने लिया है, क्या आप लेना चाहती हैं? नहीं सर, मैंने ले रखा है। मैंने नवंबर में लिया था, अक्टूबर नवंबर में 2040 पे लिया था एचसीसी। कितने पे लिया था? सॉरी, एचसीसी लिया था 2150 पे और धनलक्ष्मी बैंक लिया था 2040 पे। 2040 और 2150 पे आपने लिया था। ओके, दोनों स्टॉक में काफी गिरावट देखने मिली है। क्या करना चाहिए नीलेश जी? बहुत गिर चुका है जिन लेवल्स पे इन्होंने लिया था वहां से तो। बिल्कुल देखिए, काफी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे हमने धनलक्ष्मी बैंक में देखा है और चार्ट स्ट्रक्चर कोई खास रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे यही लग रहा है कि कोई पुलबैक आता है तब वहां पे फिर से दिवाली आगे होती हुई नजर आएगी और निचले स्तरों पर
12.50 से लेके 12 रुपए तक के भी लेवल यहाँ पे टेस्ट होते हुए नजर आए। बट फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी एक पुल बैक के लिए इंतजार कर सकते हैं, और ऊपरी स्तरों पर अगर 14.5 से 16 की रेंज में अगर ये काउंटर आता है तब वहां पे एक बार फिर से रिव्यू करें। फिलहाल के लिए एक सपोर्ट के आसपास काउंटर पहुंच चुका है। इमीडिएट जो स्टॉप लॉस रखना होगा 12 रुपए 60 पैसे का, और अपनी पोजीशन में फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। दूसरी ओर एससीसी देखिए काफी ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीद है, और ऑलरेडी यहाँ पर भी एक अच्छा खासा करेक्शन ये विटनेस कर चुके हैं। यहाँ पे भी एक बार के लिए पुल बैक का इंतजार करें, क्योंकि काफी निचले स्तरों पर अब ये काउंटर आ चुका है। मल्टी मंथ सपोर्ट के आसपास है, मल्टी मंथ सपोर्ट है 11.80 रुपीज के आसपास का, तो उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे बने रह सकते हैं। और दोनों ही स्टॉक में मैं कहूंगा अगर एक पुल बैक मिलता है तो बेहतर विकल्प की ओर अपनी पोजीशन शिफ्ट करें। बैंकिंग क्षेत्र में अगर हम बात करें तो फेडरल बैंक जैसे अच्छे काउंटर, उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा खासा करेक्शन दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, तो बेहतर होगा कि अपनी पोजीशन को शिफ्ट करें। चलिए, तो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना चाहिए। थोड़ा भी उछाल आता है तो यहाँ पे आपको बिकवारी करना है, और जो आपको बताया है नीलेश जी ने जिन स्टॉक्स में, वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, बेटर होगा। और वैसे भी एक बात ध्यान रखेगा, कोई भी स्टॉक लीजिएगा लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस लेवल पे लिया है वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो सबको यही राय है, कोई भी स्टॉक लो लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखो। अगले कॉलर हमारे लखनऊ से है, इनका नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। वरुण जी नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि मेरे पास धनी सर्विसेज के 600 शेयर है 184 रुपए के रेट पे। ओके। तो अभी तो 25 रुपए चल रहा है, इसको रखूं इतने में भी या फिर निकल ही जाए? सर अभी तक आपने क्यों रखा, मैं तो वो पूछ रहा हूँ। वो मेरी मतलब मैं नया मैंने स्टार्ट ही किया था और मैं एवरेज आउट करता चला गया, मैंने फंडामेंटल चेकिंग करे। ओके, तो ये 184 आपकी एवरेजिंग प्राइस है? जी जी, एवरेजिंग प्राइस। अरे बाप रे, क्या करें नीलेश जी, 184 की एवरेजिंग प्राइस है, धनी सर्विसेज की 25 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ये कभी देखने मिलेगा? हाँ देखिए वरुण जी, जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था वही आपने पूछ लिया कि इतने समय तक होल्ड करने का रीजन क्या था, क्योंकि एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है काउंटर, लगातार ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल रहा है। और मुझे तो डाउट लग रहा है कि ये आने वाले एक साल में तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि वो लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल इनका लॉन्ग टर्म व्यू है 4 से 5 सालों का, तो मैं नहीं कह सकता। बट ट्रेडिंग के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी अगर पुल बैक मिलता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर टर्न अराउंड इस पर्टिकुलर कंपनी में होता है तो बात अलग है, बट फिलहाल के लिए ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही सलाह होगी। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं 20 रुपीज के आसपास का। ऊपरी स्तरों पर 35 से 40 की एक आइडल रेंज होगी जहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, माफ कीजिएगा एग्जिट कर लेना चाहिए। और कोई भी यहाँ पे मेजर ट्रेंड रिवर्सल फिलहाल चार्ट पे नहीं नजर आ रहा है। चलिए, तो एग्जिट कर लेना चाहिए, और जितने जल्दी ऐसे स्टॉक से एग्जिट करे उतना अच्छा है। पता नहीं ये 25 रुपए भी बचेगा कि नहीं, जिस तरह से ट्रेडिंग चल रही है इसमें, लेकिन हाँ नजर रखिएगा ऐसे काउंटर्स पे, जब भी मौका मिलता है निकल जाना चाहिए आपको। अगले कॉलर हमारे दिलीप से, कोलकाता से है, दिलीप इनका नाम है। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? आप साउथ इंडियन बैंक है हमारे पास में, 15 रुपए 99 पैसा में लिया हुआ है। 15 रुपए 99 पैसा, चलिए ठीक है। साउथ इंडियन बैंक, ये स्टॉक वैसे तो अच्छा है, बैंकिंग स्टॉक्स में उतना प्रॉब्लम नहीं है, और आप तो मुनाफे में भी है। नीरज जी क्या करें, मुनाफा बांध ले या फिर अभी रुके? 15 रुपए 99 पैसा, कुछ नहीं तो 55 पैसे के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए कंपनी का इस पर्टिकुलर काउंटर का स्ट्रक्चर तो वैसे अच्छा है। पिछले 3 से 4 महीनों में एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, जिसे हम हेल्दी कंसोलिडेशन कह सकते हैं। और सबसे पहले तो इन्हें एक रखना होगा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 15 रुपए 50 पैसे का, क्योंकि ऊपरी स्तरों से जो मुनाफा इनको बांधना चाहिए था वो मिस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 15 रुपए 50 पैसे का। और ऊपरी स्तरों पर फिर से 17.5 और 18 के लेवल मिलते हैं तब वहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर इनका थोड़ा सा पोजिशन पर्सपेक्टिव से व्यू है तो यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी, बट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 15.50 का। चलिए, तो ये राय आती हुई साउथ इंडियन बैंक पे। अगले कॉलर एमपी से हैं, इनका नाम है राजेश। राजेश जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। सर मेरे पास IEX है 203 से। 203 से आपने लिया हुआ है? ओहो, पीछे कुछ दिनों शेयर है मेरे पास। कितने? 75 शेयर्स है IEX के, और 200 के ऊपर के भाव है। 200 के ऊपर, ओ चलिए ठीक है, 251 का तो हाई था इसका। क्या करना चाहिए नीलेश जी? ऑलमोस्ट 50 लो के आसपास ट्रेड कर रहा है।
बिल्कुल वरुण जी, देखिए वीक स्ट्रक्चर है और एक डिस्क्लेमर दे दूं, आज ही हमने यहाँ पे एक सेल रिकमेंडेशन भी हमारे क्लाइंट को सुझाया था, जहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर दिया है, बट अभी भी ट्रेंड वीक है। निचले स्तर पर 125 तक के तो इमीडिएट लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बट देखिए अगर मेजर ट्रेंड की भी अगर हम बात करें तो वो भी वीक साइड में ही नजर आता है। अगर ये निचले स्तरों पर 125 का लेवल ब्रीच करता है तो एक स्ट्रक्चरल डैमेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है 115 और 110 के लेवल बहुत जल्द देखने को मिल जाए। तो फिलहाल के लिए तो सबसे पहले एक स्टॉप लॉस जो इनको काफी समय पहले लगा देना चाहिए था, वो ये मिस कर चुके हैं। अब यहाँ पे 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और कोई भी पुल बैक मिलता है तो वहां पे एक बार फिर से रिव्यू करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है 155 के आसपास का, अगर वो लेवल पार हो जाते हैं तो एक शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल उन लेवलों का इंतजार करना होगा। करंट लेवल पे कोई भी पुल बैक मिलता है तो वहां पे एक बार के लिए फिर से रिव्यू करें। चलिए, तो ये राय आती हुई IEX पे काफ़ी डैमेज सही बातें हो चुका है और जिस तरह से लगातार ही अपने लेवल्स को ब्रेक करते जा रहा है, लग नहीं रहा कि कहीं पे भी ये रुकेगा। चलिए इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब जुड़ेंगे तो नीलेश जी से लेंगे उनके पिक्स। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति TMT देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति TMT। चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो अभी भी उसी तरह की सुस्ती उतार चढ़ाव के साथ कारोबार जो है वो देखने मिल रहा है। निफ्टी 50 अभी भी लाल निशान में है, बैंक निफ्टी हल्के हरे निशान में काम कर रहा है। लेकिन जैसे कि शो की शुरुआत में नीलेश जी ने कहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आपको नजर रखना है। इनफैक्ट पिछले बार 21 मार्च को जब हम जुड़े थे तो SRF एक कॉल इन्होंने दिया था करीब 2400 के आसपास के लक्ष्य के लिए, और देखिए 2-3 दिनों में वो लक्ष्य जो है वो हिट हो चुका था। तो नीलेश जी, बहुत ही बेहतरीन कॉल था। ऐसे मार्केट में भी आपने लोगों की कमाई कराई है, बताइए और ऐसे स्टॉक्स आज के आपके पिक। बिल्कुल वरुण जी, धन्यवाद अप्रिसिएशन के लिए। देखिए आज के ही मार्केट में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डिफेंस पे थोड़ा सा फोकस है और जिस हिसाब से एक गिरावट हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, यहाँ से एक पुल बैक की संभावना हमें ज्यादा नजर आती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में। दोनों स्टॉक खरीदारी के हैं। सबसे पहले फार्मा स्पेस से ग्लेनमार्क फार्मा, ये एक पर्टिकुलर काउंटर में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर काउंटर जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है और ऊपरी स्तरों पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 460 तक के टारगेट हमें ग्लेनमार्क फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। 439 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो सबसे पहले खरीदारी करने की सलाह होगी फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क फार्मा की। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है NCC, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इस पर्टिकुलर काउंटर में भी अगर हम देखें तो लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम पे बनता हुआ नजर आया था। इस पर्टिकुलर फॉल के बाद फिर से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो गया है। 98 रुपीज के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपरी स्तरों पर 105 से लेके 108 तक की अपसाइड हमें NCC में देखने को मिल सकती है। तो 198 के स्टॉप लॉस से 106 एंड 108 के टारगेट के लिए NCC मेरी ओर से दूसरा खरीदारी करने का काउंटर। चलिए, तो दो खरीदारी वाले स्टॉक है। एक तो फार्मा स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी में देखने मिल रही है, तो ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 460 के लेवल के लिए 439 के आसपास का रखिएगा स्टॉप लॉस। और दूसरा है NCC, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्पेस की कंपनी है और यहाँ से भी काफ़ी मोमेंटम हमने देखा है कि लगातार ऑर्डर विंस भी काफ़ी सारी कंपनियों को मिल रहे हैं। तो 108 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 98 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो दो बेहतरीन पिक्स खरीदारी के आते हुए नीलेश जी की तरफ से। चलिए नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन मार्केट का एक्शन जारी रहेगा। बने रहिए सी बिजनेस के साथ। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति TMT देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति TMT।